माँ सरस्वती का ये आश्रम है, माँ सरस्वती का विद्या मंदिर है, इसलिए माँ शारदे की वंदना के साथ में लगभग आप सभी को पता है कि हम हमारा एकत्रित होने का कारण जो है हमारे विशिष्ट त्योहारों में से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आने वाला ये त्योहार होली क्यों मनाया जाता है। आप में से बहुत बच्चे परिचित भी हैं, बाकी सब लोग तो है ही, लेकिन उसके पीछे की जो कहानियां हैं वो भी आपको हम समझाएंगे और कुछ एक्ट करके हम आप लोगों तक बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा विद्यालयों में, उसमें कक्षा में जब स्पिरिचुअल, ये भी एक सर स्पेशल चीज है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये आज मौका है। शायद मेरे हिसाब से कोई भी आपको ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिसके अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। मैं हार्डली के म्यूजिक टीचर हूँ और इसका मेरे पास में सर्टिफिकेट भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ में ये जो जरूरी है, क्योंकि संस्कार के बिना शिक्षा व्यर्थ चली जाती है। संस्कार होना अति आवश्यक है। जिन खेतों में बारिश नहीं होती फसलें खराब हो जाती है, और जिन घरों में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती है। संस्कारों के साथ में संस्कार हो, इसलिए सर ने ये सब्जेक्ट ऐड किया है। इसके अंदर हम हमारी संस्कृति से परिचित हो, समय समय पर इस भारतीय पुरातन संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, सनातन का अर्थ होता है युगों युग से चलती आ रही है और चलती रहेगी अविरत निरंतर रूप से, परंतु अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से ये जो मानव है, ये मानव बड़ी खराब खोपड़ी है। ये हमेशा चुनौती देने की कोशिश करती है प्रकृति को, और चुनौती देते समय क्या करते हैं कि कभी कभार तो वो अपने यश में, ऐश्वर्य में इतने भूल भी जाते हैं कि वो ईश्वर को भी चुनौती दे देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ मानव है, और ऐसा बार बार होता है सदियों से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस भरतखंड में, जब जब इस धरती पर मानव समाज के सामने कोई भी बड़ा संकट आएगा, सज्जन पुरुषों का शोषण होना शुरू हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब तब मैं इस धरती पर मानव रूप में, क्योंकि वैसे तो सर्वव्याप्त है परमात्मा, मानव रूप में मैं अवतरित होकर के संकटों को, क्लेशों को हरूंगा। और बड़ी बड़ी चुनौतियां आई उसके अंदर। मैंने छोटी क्लासेस में 5वीं क्लास तक ये बता चुका हूं कि भगवान को 10 अवतार लेने निर्धारित किए हुए हैं। सतयुग जो कि 17,28,000 वर्ष का था। सतयुग में भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा था, कोई बताए? हाँ हाँ बताओ। मत्स्य अवतार, मछली जैसा बनकर के भगवान आए थे। दूसरा कच्छप अवतार। तीसरा वराह। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय दोनों द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। सप्त ऋषियों में से सनकादिक ऋषि वहां जाते हैं और जाकर के उन्होंने भगवान के विष्णु के दर्शन हितार्थ द्वारपालों से कहा कि आप हट जाओ, मुझे अंदर जाने का मौका दो, मुझे अवसर दो, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। जय विजय ने उनको रोक दिया, क्योंकि हमारा फर्ज है, हम नौकरी कर रहे हैं, तो हम अंदर आपको बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं दे सकते। अब वो ये नहीं जानते थे कि सामने कौन है। सनकादिक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। जब उनको श्राप मिल गया, श्राप ये था कि चले जाओ मृत्यु लोक में, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के इतने नजदीक हैं कि उनके द्वारपाल हैं, दिन में 2-4 बार तो दर्शन हो ही जाते हैं, अब मृत्यु लोक में हम चले जाएंगे तो वहां तो बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा ये। हम तो भगवान से, जबकि वहां तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो तो इस बात का विरोध भी करते हैं कि क्या भगवान होते हैं, तो इतनी कृपा करो कि हम मृत्यु लोक में ना जाएं। उन्होंने कहा श्राप को बदला नहीं जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। मैंने तुम्हें कहा है
कि मृत्यु लोक में चले जाओ, लेकिन फिर मैं वादा करता हूं आपको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए यदि भगवान से आप प्रेम करोगे मीरा की तरह, तो आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और यदि दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में फंदा कट जाएगा। सिर्फ 3 ही जन्म लेने। पहला वो जन्म लेकर के आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों भाई। लेकिन उनका प्रभाव खौफ इतना था कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को बड़ा अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को चौथा अवतार लेना पड़ा। वो कौन सा था? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में जो कि भगवान से वरदान मांगा था, अभी आगे ये स्टोरी आपको हम एक्ट करके बताएंगे, उसके अंदर आपको सब ये डिटेल सारी सुना दी जाएगी। जिसने ये वरदान मांगा था, कहा था मैं रात मरूंगा नहीं, दिन मरूंगा नहीं, सुबह मरूं नहीं, शाम मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अंदर मरूं नहीं, नीचे मरूं नहीं, ऊपर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूंगा नहीं, शस्त्र से मरूंगा नहीं। मतलब उसने कोशिश ये की कि चारों ओर से मैं बांध लेता हूं, लेकिन भगवान तो भगवान है। 5वां अवतार नरसिंह अवतार की कहानी आज सुनाएंगे। और ये सारा जो प्रतिवर्ष हम जो एक बड़ा त्योहार मनाते हैं नववर्ष के पहले, ये कहानी नरसिंह अवतार पर आधारित है। और उसके बाद वाले 5वां याद है किसी को? वामन अवतार, भगवान गोना बन करके आए थे। 6ठा परशुराम। 7वां शायद ही कोई भूल पाएंगे। 7वां अवतार इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि वही जो दोनों भाई थे, जय और विजय, इस बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। और फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा जन्म लिया, रावण। और रावण का भाई कौन था? कुंभकर्ण। और तीसरा उन्होंने जन्म लिया, भगवान से दुश्मनी की हर जन्म में, तीसरा जन्म उन्होंने लिया कंस और शिशुपाल। और उसमें कौन सा अवतार लेकर के भगवान ने उनका संहार किया? कृष्ण भगवान। 9वां अवतार बुद्ध। 10वां कल्कि अवतार। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को। देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। देखिए अन्याय को किस प्रकार रोकने की उन्होंने कोशिश की। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, झूठा असाध्य साधने चला। क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब भगवान को ये साबित करना पड़ा कि मैं मानव नहीं, महामानव, मैं भगवान हूं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उधियाचल मेरा दिव्य। उनके लिए भी रखो, अभी तो टेलर ये फिल्म बाकी। उदयाचल मेरा दीप्त भाग, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेना मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो यदि देख सकता है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, जो समय निकल गया है वो भी देख ले, आने वाला है वो भी देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख,
मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, अब वो ये बात बता रहे हैं, हित वचन नहीं तूने माना। मैंने तो मैत्री का हाथ बढ़ाया, दोस्ती करने के लिए आया था। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर। वनी कहते हैं आग को। बरसेगी भू पर वनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण धूंध से छूटेंगे। अवायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सब सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। बस दो नर ना आगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो इस प्रकार हर बार उन्होंने अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए, और हम लोगों के लिए प्रासादों के कनखाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है। हम लोगों को उन्होंने ये भी बताया कि जरूरी नहीं हमेशा हम चांदनी पुष्प छाया में पलकर नर भले बने सुमधुर कोमल, पर आतप अंधड़ में जिए बिना, अमृत क्लेश का पिए बिना, दुखों से संकटों से घबराए बिना। ये जरूरी नहीं है कि स्कूल में आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि आप नौकरी लग जाएंगे, अच्छी लाइफ और अच्छा बनेंगे, ऐसा नहीं। गुरुकुल और ये शिक्षा हमेशा संस्कार आपको यही सिखाते हुए आए हैं कि दुखों से लड़ने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। प्रासादों के कनखाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। वह रहता कहीं पहाड़ों में, शेरों की फटी दरारों